एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। चलिए काम की बात करते हैं अब सीधे। आज है हमारा अगला टॉपिक जिसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसे मध्य समानुपात। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? थर्ड प्रोपोर्शनल। उम्मीद है आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के टाइम रिवाइज कर चुके होंगे। चलिए, नहीं बनाता हूँ तो रोज़ कमेंट करते हो लोग, बनाता हूँ तो गायब हो देखने वाले। पढ़ लो भैया। चलो, ये a/x इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, यानी ab। तो मध्य समानुपात क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? x इक्वल टू रूट में ab। ठीक है, यानी x इक्वल टू रूट में ab, हमेशा इसको रखेंगे। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो सकता है, बगल में शादी है तो आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि पता है प्रॉब्लम ये है ना कि मैं कितना भी बोल लूँ पर हमेशा ध्यान डिस्ट्रैक्शन जहाँ होता है ना वहीं जाता है लोगों का। तो काम की बात पे फोकस करिएगा, फालतू बातों पे नहीं। क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 144। क्वेश्चन का पॉइंट कैसे रहेगा ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ से करते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, PTIONL। ठीक है, ये मतलब कि मध्य समानुपात बताओ, मध्य समानुपात आपको बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसको हम लोग अब। तो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है फर्स्ट है आपका 144 एंड 225 बताना है, इसका मध्य समानुपात क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला बताया, ये मान लेना फर्स्ट टर्म को a, दूसरे को मान लेना b। तो x इज इक्वल टू रूट में ab, x इक्वल टू रूट में ab, इसी पे हमें करना है ना। चलिए करते हैं। तो x इक्वल टू 144 इंटू 225। 144 किसका स्क्वायर होता है? अब देखो, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो बहुत लेंदी जाएगा ये। तो अब क्या करो ना, यहीं पे देखो स्क्वायर रूट किसका बन रहा है ये। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जिनका पेयर बनता है बाहर ले लेते हैं उसको। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, और आपका 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। ठीक है, बगल से आवाज़ें गाने की आ रही होंगी, उसको इग्नोर करिएगा। अब यहाँ 2 बार 12 है, 2 बार 15 है, यानी कि स्क्वायर रूट में एक बार एक 12 बाहर आ जाएगा और अगली बार एक 15 बाहर आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 150, 15 का 30, यानी कि 180 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या होगा? 144 और 225 का मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। 256 एंड 484। आपको फिर से बोल रहा हूँ, बगल में शादी है, गाने की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ाई को इग्नोर करते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो, x इज इक्वल टू 256 इंटू 484। अब एक बात सोचो, अगर आप 256 में 484 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना लेंदी जाएगा वो, तो मत करो। आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। ये आपका 256 16 का स्क्वायर होता है, यानी 16 इंटू 16 करोगे 256 हो जाएगा। 484 यानी 484 22 का स्क्वायर होता है, यानी 22 गुणे 22। अगर आप 16 का मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो 256 आएगा, 22 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे 484 आएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हो, दो दो पेयर बन रहा है, 16 का भी और 22 का भी, तो एक 16 बाहर और एक 22 बाहर। तो क्या हो जाएगा? 16 दूना का 320 और 32 यानी कि 352 होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 34.3 एंड 0.7। 34.3 एंड 0.7 इसको करेंगे तो वही फॉर्मूला है, x इक्वल टू रूट में a इंटू बी।
फर्स्ट वाले को ए मानते हैं और उसको बी मानते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 34.3 इंटू 0.7। एक बात का ध्यान रखिए, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपको और आगे कंफ्यूज करता जाएगा, तो डेसिमल का काम यही ख़त्म करते हैं। कैसे? 34.3 है ना, इंटू 0.7 है। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्क्वायर रूट में जिस भी नंबर का 2 पेयर बनता है तो एक बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ देखें क्या बन रहा है। उससे पहले हम काम करेंगे, द फर्स्ट अप्रोच ऑफ आवर्स विल बी टू रिमूव द डेसिमल यहाँ से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे डेसिमल कैसे हटाओगे, तो अपॉन में देखो डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर हैं, 1, तो 1 लगा के 1 0। यहाँ भी क्या करोगे तो 1 लगा करके 1 0, यानी कि आपका अब क्या लिख सकते हो इसको आप, x इज इक्वल टू 343 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन में 10, ठीक है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, यानी 7 इंटू 7 करोगे तो 343 आएगा, इंटू एक ये 7 बच रहा है आपका, अपॉन में 10 इंटू 10। आपसे क्या बोला है, स्क्वायर रूट क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में जो नंबर का पेयर बनता है उसे बाहर लेते हैं। 2 बार ये 7 तो एक साथ बाहर, इंटू 2 बार ये 7 तो यहाँ से एक साथ बाहर, और यहाँ 2 बार 10 भी तो है तो एक 10 बाहर ले लो। तो 7 7 जा 49 अपॉन में 10। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर था तो 1 0 लगाया, डेसिमल हट गया तो उसका उल्टा भी तो होगा, 0 नीचे से हटेगा तो डेसिमल लग भी जाएगा, और जितने 0 होंगे राइट साइड से उतने नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। तो 1 0 है तो राइट साइड का एक नंबर बाद यानी 4.9 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.32 एंड 0.08। गाना बड़ा मस्त बज रहा है बगल में, ध्यान नहीं देंगे उस पर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एक्स बराबर रूट में ए बी। याद गाने सुनोगे शादी भी नहीं हो पाएगी बाद में आपकी, मत सुनो। तो एक्स बराबर रूट में ए बी, तो क्या करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू 0.32 इंटू 0.08 इज इक्वल टू, अब वही बात हो गई। कोई कहेगा गुणा मल्टीप्लाई सब कर दो, मत करो भाई, कांड मत करो ना, काम करो। आप पहले काम करो, डेसिमल हटाओ। कैसे हटता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। गाने पे ऐसे ध्यान लगाए थे, अब इस पे ध्यान लगाओ। कैसे, 0.32 डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने नंबर हैं, 1 2 1 2 2 नंबर है, तो अपॉन में 1 लगा के 2 0 लगाओ, यानी कि चलो पूरा कर ही देता हूँ वरना देखो 0.32 अपॉन में 1 डेसिमल के बाद 2 नंबर 2 0, ठीक है, इंटू 0.08 है ना, 08 है। डेसिमल के राइट साइड में कितने हैं, 1 2, ठीक है। तब यहाँ डेसिमल हट गया। x इज इक्वल टू 32 अपॉन 100 गुणे 8 अपॉन में 100। 32 का मतलब क्या होता है, अब ये नहीं कि 32 गुणे 8, कुछ मत करो, 32 को फैक्टर करो, 8 4 जा 32 इंटू 8 अपॉन 100 गुणे 100। बगल का गाना सुन के सेंटी नहीं होंगे, ठीक है। 8 इंटू 8 एक बार है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है, अपॉन में 100 गुणे 100। तो 2 बार 8 है तो 1 8 बाहर, 2 बार 2 रहता है 1 2 बाहर, अपॉन में 2 बार 100 है तो 100 बाहर। 8 दूना के 16 बटा में 100। 2 0 है, हटाना है अपॉन से, तो क्या करोगे, 1 2 2 नंबर बाद लगा दो, मैंने 0.16 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। 4th, ये गाना ऐसा बज रहा है कि हो सकता है कोई आपको याद आ जाए, तो याद मत करना, जो गया जाने दो, ठीक है। 0.0036, ठीक है। तो x बराबर रूट में ए बी, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ, बगल में मम्मी बैठी है ना, मैंने बोला तो एक मुक्का मारी कि सब पढ़ा रहा है क्या बोल रहा है,
तो अब आप ही लोग बताइए इन लोगों को क्या पता तकलीफ। 0.04 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं करेंगे अभी, तो पहले इंटू 0.0036 रूट में। तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है तो 4 लगा के बटा में 100 इंटू डेसिमल के बाद 1 2 3 4 तो 36 बटा में 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 4 का क्या कर सकते हो, 4 को 4 ही छोड़ दो, 36 को 9 चौके 36, 9 गुणे 4 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो ऐसे कर ले 1 2 3 गुणे 1 2 3, 6 जीरो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो एक बात बताओ, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, मैंने 9 को भी फैक्टर कर दिया तो 1 2 3 इंटू 1 2 3। ठीक है, 2 बार 4 तो 1 4 बाहर, 2 बार 3 तो 1 3 बाहर, और 2 बार 1000 तो 1000 रुपया लेके रख लो। 4 3 12 बटा में 1 2 3 बटा में कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है तो ऊपर 3 नंबर बाद लगेगा डेसिमल, तो 2 तो है, एक और लगा दो, 012 हो गया, यानी 0.012 ये है आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए म्यूज़िक तेज़ हो गई है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं, वरना क्या पता आप में से कोई रो पड़े सुन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड, देखो मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, ये गलती से खुल गया है। a³ प्लस b³ अपॉन में a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्य अनुपात बताओ। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो a³ प्लस b³ अपॉन में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है बीच में आपको रील्स चलने की भी आवाज़ आए, तो मैं रील्स नहीं देखता, मम्मी देख रही है बैठ के बगल में, ठीक है, तो डिस्टर्ब यही कर रही है इस समय। चलिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी ये कट गया। क्या बच रहा है आपका, ये रूट में है, सॉरी ये रूट में है आपका, क्या बच रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये बचा आपका। तो क्या आंसर होगा आपका, क्योंकि 2 बार है पेयर बना, तो ए प्लस बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 1 6, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब इस क्वेश्चन में करते हैं हम लोग x इक्वल टू रूट में ए बी, यानी कि 3 प्लस रूट 2, और ये हो गया 12 माइनस रूट 32। तो इसको कैसे करेंगे, बराबर 3 प्लस रूट में 2। अब यहाँ पे देखो 12 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो गया ये, ठीक है, यानी 3 प्लस रूट 2 12 माइनस 2 4 2 8 16 2 32, यहाँ से 2 पेयर ये और 2 पेयर ये, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, यानी कि 2 दूना के 4 बाहर रूट 2 बराबर 3 प्लस रूट 2, यहाँ से 4 कॉमन है 4 तिहाई 12 माइनस रूट 2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, पूरा स्क्वायर रूट है, हाँ ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, 4 को साइड कर लें, क्या बच रहा है, 3 प्लस रूट 2, और ये क्या 3 माइनस रूट 2 बच रहा है ना।
अब ये क्या है आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ 3 + √2 और 3 माइनस √2 ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 से 2 जाएगा तो 7, यानी 4 × 7। ठीक है, 4 का मतलब 2 × 2 इंटू 7, 4 का ये 2 का तो पेयर बन रहा है 2 √7। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी पे नोट करके रखा है, जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है उसको कॉपी पे नोट कर लेता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम आपको PDF मिल जाएगा। 27 - 648, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 2 होमवर्क दूंगा, आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 15 + 2 √10। पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। 15 + 200 है रूट में, तो आप क्या इसको लिख सकते हो, 15 प्लस क्या कर सकते हो 100 × 2, ये तो 200 होता है। इसको क्या लिख सकते हो, 15 + 100 मतलब 10 × 10, 100 का मतलब क्या होता है, 100 = 10, 1 सेकेंड 100 = 10 × 10, तो 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 बचा √2। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है, 5, 5 से 15, 5 × 10, यानी कि 2 √2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक इक्वेशन ये बन गया। अब देखो दूसरा वाला, 27 - 648, 324 348 को क्या लिख सकते हो, 324 दूना के 4 2 8, 4 6 648 होता है ना, यानी कि 27 - 324 × 2 इसको लिख सकते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 324 किसका स्क्वायर है, 18 का, 18 × 18 324 होता है, यानी 27 - 18 × 18 × √2। ठीक है, यानी कि 27 - 18 कॉमन लिया, √2 बचा। ठीक है, यहाँ से कॉमन है 9 कॉमन, 9 9 3 या 27, 9 दूना के 18, 2 √2। तो इसका इक्वेशन आपने ये सॉल्व किया। अब निकाल देते हैं मीन प्रपोर्शन, कैसे होगा, तो x बराबर, एक तो आ गया है रूट में ए बी, ये a मान लो और ये b मान लो, तो 5 3 + 2 √2 इंटू 9 3 - 2 √2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। 5 9 को एक साथ कर ले, 5 × 9 को एक साथ कर लेते हैं, इंटू 3 + 2 √2 इंटू 3 - 2 √2, यानी a प्लस ये b हो गया, a माइनस b हो गया। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, यानी कि 5 × 9, 5 × 3 × 3, 9 को लिख दिया, 3 × 3, 9 को लिख सकते हैं। अब वही बात हो गया, 3 + 2 यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2, यानी a प्लस b, a माइनस b बन रहा है ना। क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस b यानी 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर, तो क्या 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए 2 √2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो इसका 2 का, तो ये वाले 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √2 का जब स्क्वायर करोगे आप तो √2 का स्क्वायर करने पर सिर्फ 2 बचेगा, रूट हट जाता है, यानी 4 2 8, 9 - 8 = 1। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1। तो अब क्या हुआ, पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 √5, ये आपका आंसर है। एक दो क्वेश्चन लिख के मैं लाया था, क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे किसका, 7 और 112 का। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 169 और 144 का। इन दो क्वेश्चन का आप बताना मुझे आंसर
क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ विच विल बी बेस्ड ऑन कॉइन्स। सिक्कों का पढ़ा होगा आपने कॉन्सेप्ट, उसको करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।